हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हेल्थ केयर टुडे। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रोंकोस्कोपी क्या होता है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकोस्कोपी कब कब करना होता है। जैसे मैंने बोला था, ब्रोंकोस्कोपी दो तरह के इंडिकेशंस में करते हैं। एक है डायग्नोस्टिक, जिसके दौरान आपको बीमारी क्या है पता चलेगा। एक है थेरापेटिक, जिसमें हमको पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जा सकता है ब्रोंकोस्कोपी दौरान। जैसा डायग्नोस्टिक में आता है, जैसे मैंने बोला रिकरेंट निमोनिया होता है जिसमें कारण ढूंढना चाहते हो, या किसी को टीबी सस्पेक्टेड है जिसका स्पुटम नेगेटिव आ रहा है, उसमें हम सैम्पलिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। एबनॉर्मल एरिया से सैम्पलिंग करेंगे सो दैट चांस ऑफ कंटामिनेशन भी कम होए। और तीसरा है कि काफ़ी बार लिम्फ नोड होता है जो कैंसर भी हो सकता है, सार्कोइड भी हो सकता है, या ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। वो लिम्फ नोड का सैम्पलिंग भी करता है, जिसको हम कन्वेंशनल ट्रांसब्रोंकियल निडल एस्पिरेशन बोलता है। काफ़ी बार सांस का नली के बीच में कुछ एबनॉर्मल एरिया होता है या ट्यूमर होता है, जिसका बायोप्सी हम कर सकते हैं, जिसको एंडोब्रोंकियल बायोप्सी बोलता है। काफ़ी बार ट्यूमर थोड़ा सा बाहर होता है, जो सांस का नली के बाहर, फिर भी हम अंदाजा से ये सेगमेंट से जाएंगे तो इधर मिल सकते हैं करके उसका बायोप्सी लेता है ब्लाइंडली, जिसको बोलते हैं ट्रांसब्रोंकियल बायोप्सी। ये मोटा मोटा इंडिकेशन है जिसमें हमें डायग्नोसिस पर्पस के यूज़ करते हैं। बाकी थेरापेटिक इंडिकेशंस क्या है, कोई भी एबनॉर्मल चीज़ है जो फंसा हुआ है, जैसे फॉरेन बॉडी हो या बलगम काफ़ी थिक होकर प्लग जैसा बन जाता है, उसको भी हम निकाल सकते हैं, फॉरेन बॉडी निकाल सकते हैं। या कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लीडिंग रोकने के लिए भी हम कर सकते हैं, और वो क्लॉट्स जो फंसा हुआ उसको निकालने के लिए भी हम ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं थेरापेटिक के रूप में। और दूसरा, आजकल थेरापेटिक ब्रोंकोस्कोपी का हॉरिजॉन बढ़ता जा रहा है। काफ़ी बार जैसा पेशेंट को सांस का नली में कोई रुकावट है, फॉर एग्जांपल इसको स्टेनोसिस बोलता है या नैरोइंग बोलता है, उसको हम बेलून डाल के फुलाता है जिससे रास्ता स्मूथ हो जाता है। तो पेशेंट का जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, या स्ट्राइडर है जिसको हम बोलते हैं, पेशेंट जब आवाज़ करते हैं, जब सांस लेते हैं बहुत आवाज़ आता है, जिसको हम स्ट्राइडर बोलते हैं, वो स्ट्राइडर को भी हम बेलून से फुला के स्टेनोसिस को ठीक करके वो स्ट्राइडर भी ठीक कर सकते हैं। या बहुत बार मल्टी लेवल स्टेनोसिस होता है। मान लो किसी पेशेंट को किसी वजह से वेंटिलेटर पे चला गया, और वेंटिलेटर का जो ट्यूब है उस वजह से सांस का नली में प्रेशर होकर स्टेनोसिस बन गया, वो मल्टीपल लेवल्स में बन गया, उसको भी हम बेलून से फुला सकते हैं या कॉटरी करके स्टेंट भी डाल सकते हैं। ये भी एक थेरापेटिक इंडिकेशन है। और तीसरा, हम बहुत कम केसेस में यूज़ करते हैं जिसमें फिस्टुला होता है। काफ़ी बार सांस का नली और जो लंग के ऊपर जो लाइनिंग है प्लूरा, वो दोनों के बीच में अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है, जिससे फिस्टुला बोलता है। किसी को चेस्ट ट्यूब डालता है, इसके बाद वो चेस्ट ट्यूब से बार बार बबलिंग आते रहता है, इसको एक संकेत है फिस्टुला का। तो इस केस में हम क्या करते हैं, उस एरिया का जो आइडेंटिफाई करके उस एरिया में एक प्लग डाल देते हैं, वैस्कुलर प्लग या कोई भी एएसडी डिवाइस, वीएसडी टाइप डिवाइस डाल देते हैं, सो दैट वो प्लग बंद हो जाए और ये ट्यूब निकल जाए। आजकल हमारे पास क्रायोबायोप्सी है, जिसमें हम जो लंग का टिश्यू को -80 डिग्रीज तक फ्रीज करता है और साथ में बायोप्सी करता है, सो दैट कोई ब्लीडिंग नहीं होगा, कोई न्यूमोथोरैक्स होने के चांस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो ये एक थेरापेटिक इंडिकेशन है जहाँ जहाँ हम यूज़ करते हैं। तो ब्रोंकोस्कोपी बहुत सेफ़ है, जैसे मैंने पहले बोला था, ये इनएक्सपेंसिव है, लोकल या जनरल एनेस्थीसिया में दोनों में हम कर सकते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशन होने का बहुत चांसेस बहुत कम है। हम रखें आपका ख्याल।